आज की लाभ प्रश्नोत्तरी में आज इस लड़की ने गुरु जी से ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि सब सुनकर एकदम दंग रह गए। आइए सुनते हैं। जी, मेरा सवाल ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब हमारे माँ बाप वैसे तो हमें संस्कार अच्छा देते हैं और हमें अच्छी शिक्षा ही देते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि हमारे आपस में इतने वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। उनके टाइम पे कुछ और होता था, हमारे टाइम पे कुछ और होता था। तो मतलब क्या होता है कि जैसे वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात माने, हमारी ही समझे, तो और जबकि हमको पता होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं है या उससे किसी को अहित नहीं है, तो क्या तब जो वो कह रहे हैं तो सारी बात उनकी मानना ही चाहिए? एक उदाहरण देके हमें समझाओ कि आप क्या चाहती हैं और आपके माँ बाप क्या चाहते हैं। उदाहरण जैसे जी, जैसे मैंने कोई बात कही कि जैसे पुरानी कोई सोच है या पुरानी कोई प्रथा है। क्या नहीं, शादी को लेके तो नहीं गुरुजी, ऐसी कोई प्रथा है कि उनको ऐसा लगता है कि हम ऐसे चले आए हैं, हमारे पूर्वज ऐसे चले आए हैं, तो हमारे घर का जैसे संस्कार यही है, रीति रिवाज यही है, तो हम उसको फॉलो करेंगे। जबकि उनको लगता है वो अपनी जगह ठीक है और हमें लगता है कि हम थोड़े एजुकेटेड हुए हैं, उस चीज़ को नए तरीके से बदल सकते हैं, नया कुछ कर सकते हैं। तो उनको लगता है, जैसे कभी कभी उनको लगता है कि एक लड़की होना बहुत लिमिटेड होना रहता है, कि आप लड़की हैं, आपको एक तरीके में रहना चाहिए, आप लिमिटेड ही रहिए। और हमें लगता है कि नहीं, हम एक लड़की हैं तो हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ें कर सकते हैं। तो उनकी ये सोच रही है कि मतलब हम जो है लड़कियों को इतने ही दायरे में रखेंगे, इतना ही ऐसे ही चलेगा जैसा चलेगा। आपको कितने दायरे में जाना है और कितने आगे? दायरे इन द सेंस गुरुजी की जैसे लगता है कि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब बाहर छूट नहीं देनी चाहिए, और एक रहता है कि एक प्राइवेसी मेंटेन होनी तो चाहिए। ज़्यादा छूट, आप छूट चाहती हैं? छूट नहीं चाहते गुरुजी, जैसे लगता है कि कभी कभी हमारे घर में हो जाता है कि अगर हमको बाहर स्टडी के लिए जाना है तो हमारे घर में ये रहा कि नहीं, आप लड़की हैं तो आपको रहना चाहिए, नहीं बाहर जाना चाहिए, ये सारी चीज़। तो फिर आप स्टडी करने बाहर नहीं जाती? नहीं, मैं बाहर नहीं गई कभी। घर पे ही रही? जी। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं कि आप भी बाहर जाती? बाहर जाती मतलब मेरे हिसाब से क्या लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे उनके बीच में बड़े वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, तो क्या मतलब ये चीज़ सही है कि हम हर टाइम उनकी बात मानें? बता रहे हैं, ऐसा है, देखो, जैसे आपने कहा कि ज़माना बदल गया, हम मॉडर्न हैं, आज का ज़माना युग मॉडर्न युग है। जी। लेकिन देखो, पुराने ज़माने में ना, पुराने ज़माने की जो दादियाँ होती थीं, पुराने ज़माने की जो महिलाएं होती थीं, वो गाय का गोबर उठाती थीं। तो गाय का गोबर उठाती थी तो लोग कहते थे तो गंवार हैं। और आज की आप जैसी पढ़ी लिखी जनरेशन जो है ना, वो कुत्ते की पॉटी उठा रही है और कह रही है हम मॉडर्न हैं। तो गाय के गोबर से कुत्ते की पॉटी तक पहुंच गए। गाय का गोबर उठाएं तो गंवार कहलाती थी, और कुत्ते की पॉटी उठा रही हैं तो मॉडर्न कहला रही हैं। गाय के गोबर से उन्हें दुर्गंध आती है। अभी एक नेताजी ने भी बयान दिया कि गाय के गोबर में गौशालाओं से दुर्गंध आती है, गाय से उन्हें दुर्गंध आती है, जबकि बिल्ली की पॉटी की कॉफ़ी पीना उनके लिए बहुत मॉडर्न है ये। तो आपकी माँ कहती है बेटा वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, बहुत ज़्यादा आपकी माँ ना बहुत समझदार है। अभी एक लड़की ने, आपने देखा मेरठ के अंदर, वो तो लड़की बहुत खुली दिल की थी, खुली दिमाग की थी, मॉडर्न थी, बोलो हाँ, लेकिन उस मॉडर्न लड़की ने अपने पति को काट काट के ड्रम के अंदर पैक कर दिया कि नहीं? ये आज़ादी है। आज़ादी ना पुरुषों को मिलनी चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा, ना स्त्रियों को मिलनी चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा। पतंग जो होती है ना, आकाश में उड़ती है, लेकिन वो पतंग एक धागे से बंधी रहती है। यदि वो धागा टूट जाए या कट जाए तो पतंग आकाश में जहाँ थी वहाँ रह सकेगी? गिर जाएगी। आप यदि बेटा सुरक्षित हो, सुखी हो, तो बस आपकी जो माँ बार बार आपको रोकती टोकती है, उसका रोकना टोकना ही आपको आगे बढ़ाने में सहयोग कर रही है। वो रोक टोक जरूरी है। माँ बाप की रोक टोक खत्म हो जाएगी। सूर्पनखा को कोई रोकने वाला नहीं था। आजकल जिस लड़की को रोकने वाला कोई नहीं है, और लड़की यदि ना रुके माँ बाप के रोकने से, तो देख लेना वो सूर्पनखा बन के ही लौटेगी।
इसलिए बेटा रोक टोक जरूरी है। हाँ, अब बात करते हैं थोड़ी और। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि माँ बाप पुराने रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, ठीक है, माँ बाप की वो बात मान लेनी चाहिए जो अच्छी है। जैसे कि एक छोटा आपसे मैंने पूछा, जैसे उदाहरण दो, आप उदाहरण नहीं दे पाई पर मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आप लड़की हैं, आप कहती हैं कि मैं व्यापार करूँगी, पर आपकी माँ कहती है नहीं तू व्यापार मत कर, तू नौकरी कर ले, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर माँ क्या चाहती है, बाप क्या चाहता है कि नौकरी करोगे तो सेफ है, जाना है आना है, टाइम से महीने की 1 तारीख में पैसा आ जाएगा। अब व्यापार करोगी तो भागना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रगल है। तो माँ बाप क्या चाहते हैं अपने बच्चों को, मेरा बेटा नौकरी करे। लेकिन जब बच्चा कहता कि नहीं मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं बिजनेस करूँगा, तो माँ बाप बिजनेस की परिभाषा नहीं समझ पाते, वो नौकरी की परिभाषा जल्दी से जान जाते हैं। तो माँ बाप यहाँ पर इस बात के लिए गलत हो जाते हैं कि वो बच्चों को नौकरी करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, जबकि नौकरी नौकर है, बिजनेस मालिक है। जो बिजनेस करता है वो बड़ा होता है, जो नौकरी करता है वो छोटा होता है। तो आप यदि बिजनेस करना चाहती हैं और आपकी माँ यदि आपको नौकरी के लिए प्रेरित कर रही है तो आपकी माँ तब गलत है, उस समय आप सही हैं। लेकिन आपकी पुरानी माँ कह रही है बेटा वहाँ मत जाओ, बेटा ये मत खाओ, इसका मतलब माँ सही है, आप वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इसलिए क्योंकि माँ जानती है कि लड़की वहाँ जाती है तो कैसी बन के आती है, क्योंकि उसे अनुभव है। आजकल लड़कियाँ, आप तो लड़की हो, आप बताओ, आजकल लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं, पढ़ाई बुराई नहीं है, देश के बाहर भी जाती हैं और भारत के भी कोने कोने में जाती हैं, पर ये बताओ आजकल लड़कियां अपने माँ बाप को धोखा दे रही हैं कि नहीं? आपसे सवाल। बिल्कुल, मैंने तो देखा है अपने आसपास, तो आपके माँ बाप भी तो ये सब देख रहे होंगे, तो उन्हें भी तो ये डर है कि मेरी बेटी मुझे धोखा ना देने लग जाए। मैंने आज़ादी और स्वतंत्रता की बात ये इसलिए नहीं की कि मुझे रोक टोक से दिक्कत है, मैंने एक वैचारिक माइक पास वाली बात की। माइक पास में मैंने रोक टोक से मेरा कोई विरोध नहीं है कि रोक टोक कर रहे हैं, वहाँ न जाओ, ये न जाओ, मतलब मैंने स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं वो किया। एक वैचारिक मतभेद रहता है कि जैसे एक ही तराजू में सबको तौलना भी तो नहीं सही है गुरुजी। ठीक है, एक तराजू में सबको नहीं तौलना चाहिए, बात ठीक है। सारी लड़कियां एक सी नहीं है, सारे लड़के एक सी नहीं है, ठीक है। कभी कभी हमारे पेरेंट्स क्या होते हैं कि हमें लगता है, वो भी हैं पेरेंट्स, हम मानते हैं, कभी कभी लगता है कि उन्हीं से गलत हो जाता है, तो क्या हमें कभी विरोध नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, कई बार बच्चे सही करते हैं, सही बोलते हैं, और वो अपने इस एटीट्यूड से नहीं मानते कि मैं तो बाप हूँ तुम्हारा, मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो बड़ी हूँ, तुम थोड़ी मुझे उपदेश करोगी, जबकि बच्ची या बेटा सही भी होता है। तो दोनों पक्ष हैं, कई जगह माँ बाप गलत होते हैं, कई जगह बच्चे गलत होते हैं। तो मेरा सीधा सा क्वेश्चन यही था कि क्या जब कभी हमारे माँ बाप किसी भी एंगल में हमें लगे गलत है, हमको उन्होंने संस्कार दिया, सब कुछ दिया, समझ है, हम आज के टाइम के हैं, हमने देखा है, मतलब एक गलत माहौल भी देखा है, एक सही भी देखा है, तो हमें ये लगता है कि जब हमें लगता है कि माँ बाप कहीं कुछ गलत कर रहे हैं तो क्या हमें भी उसका विरोध करना चाहिए? बिल्कुल, माँ बाप को बोलना चाहिए कि ये गलत है। कई टाइम आता है गुरुजी कि सब लोग बोलते हैं घर में ऐसे कि नहीं हम पिता हैं तो उसका विरोध मत करो, कहना नहीं चाहिए, एक दायरा होना चाहिए। नहीं, पिता है तो पिता को कमरे में बता सकते हैं कि पिताजी आप पिता हैं तो गलत है। जैसे प्रहलाद जी के पिता गलत थे, हिरण्यकश्यप बोले कि मैं ही भगवान हूँ, तो प्रहलाद जी ने अपने पिता को बोला कि आप गलत हैं, लेकिन उन्होंने पिता के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचा, वो तो केवल अपने पिता को इग्नोर करके भक्ति के राह पर चलते गए। आप अपने पिता को समझाओ जी, समझाओ, समझाने से वो समझे तो ठीक है, वरना आप समझा ही सकती हैं और क्या कर सकती हैं जी। अब वो गलती किस तरह की है, वो तो गलती सुनने से पता लगेगी कि वो गलती किस तरह की है। और जनरल वे में भी हो जाती है कुछ। हाँ, तो फिर उनको समझाया जाए। और हर देखो, हमारे यहाँ कपिल भगवान बेटा हैं और देवहूति उनकी माँ है, तो पुत्र ने अपनी माँ को उपदेश किया। जरूरी नहीं है कि माँ बाप ही बच्चे को समझाएं, कई बार माँ बाप को बच्चे भी समझाते हैं और समझाना चाहिए। और माँ बाप को इस अभिमान में नहीं रहना चाहिए कि तू तो हमारा बच्चा, तू हमें क्या समझाएगा। नहीं, कई बार बच्चे हमें समझाते हैं, अच्छी बात समझाते हैं, तो हमें समझ भी लेना चाहिए, ये सही है। धन्यवाद गुरुजी, आशा है कि इस बात से उनको थोड़ा तो समझ में आ ही जाएगा आज। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया, मेरी बेटे की सगाई हुई, सगाई होने में छूट गई। क्यों छूट गई? ये पता नहीं बा लड़की क्या सोचती है। शादी में मैं ब्याह भी मान रखा, 5 महीना सगाई रही, छूट गई बा। तो लड़की ने ऐसा क्या सोच लिया? पता नहीं है, हमारे पास पता ही नहीं। पता कोई बात नहीं, और बढ़िया वाली लड़की मिलने वाली होगी, ब्रांडेड,
ये लोकल रही होगी, चाइना मॉडल। चाइना मॉडल रही ना, इसलिए चली गई। इसलिए आप ब्रांडेड मिलेगी, चिंता ना करो। अब सारा भगवान सब कृपा करेंगे। गुरुजी सगाई छूटे बाद में वो गुस्त रहता है, हैं? सुस्त रहता है, वो कुछ खाता नहीं, बात भी नहीं करता के साथ है। कौन लड़का? मेरा लड़का सुस्त रहता है। सुस्त? हाँ। कब से? मैं भी मने गया सगाई छूटे बाद में। अच्छा, सगाई छोड़ने के बाद टेंशन में चला गया क्या? हाँ। अरे उससे बोलना कि चिंता ना कर, ब्रांडेड वाली मिलने वाली है, खुश रह। एक मिनट गुरुजी, ये मेरे पति है ना, 40 साल से मेरे पर गुस्सा बहुत करते हैं। तो आप बोलते हो कि घी, तो मैं घी कर दो, हंसने लग जाती हूँ, लेकिन ये गुस्सा करते हैं, समझाए ना गुरुजी। बात कराओ। खड़ा। आओ पति देवता। गुरुजी, ये बाहर से आते हैं ना तो बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। अरे लो बात करो। सारे घर को दर उठा लेते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी। नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं गुरुजी, अब नहीं करना, बिल्कुल नहीं करते हैं, अब बिल्कुल गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। नहीं करेंगे। चलो महाराज जी, राधे राधे महाराज जी। जी राधे। आज ही हम आपको गुरु बनाए हैं, हमको एक दिशा चाहिए। बोलो। मेरी लड़की बहुत मेरे को धोखा दी है। लड़की? सब बैठ जाओ शांति से। हाँ, लड़की क्या है? अभी बात करेंगे, सबको बैठो। लड़की मेरे को धोखा दे दी है। हैं? जोर से भैया, पाठक। लड़की धोखा दी है मेरे को बहुत। लड़की ने आपको धोखा दे दिया? अरे ये लड़कियों को हो क्या गया, माओं को धोखा देने लग गई आजकल। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। तो कैसे धोखा दे दिया बेटी ने आपकी? मैं उसका फोन नहीं जान पाई, मैं सब चीज नहीं बता सकती यहाँ। कुछ बता दो। वो अपनी मर्जी से शादी कर लिए, मेरे से बात नहीं करती, बोलती तू जहर खा ले, फांसी लगा ले, तू मेरी मम्मी बनने का नाटक करती है, ऐसे करके मेरे को जो मुंह में आता है बोलती है। तो बेटा है आपका? बेटा नहीं है? अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है सर। पति कहाँ है? वो तो बहुत पहले छूट गया है। बहुत सारा। कितनी बेटियां हैं आपकी? एक ही है। और बेटी साथ नहीं देती आपकी? मेरे से बात नहीं कर रही, 1 साल हो गया। कहाँ चली गई? किससे बात करती है? अभी छतरपुर बजना में रहती है। शादी हो गई? अपने मर्जी से करी है। मनमाने तरीके से ब्याह कर लिया? मेरे को कॉस्मेटिक सीखने जा रही हूँ करके रायपुर गई है, और उधर से क्या क्या की मेरे कुछ पता नहीं चला है। मेरे से बात भी नहीं कर रही है अब। तो अब बेटी, मैया देखो बेटी चली ही गई, बेटी बात नहीं कर रही है। अब बेटी के लिए रोने से अच्छा है कि ये आंसू भगवान की याद में बहाए जाएं। इसलिए हम कहते हैं कि बेटा बेटी से मन हटाओ, आज नहीं तो कल। मीरा जी क्या कहती हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, एक भगवान के सिवा कोई अपना नहीं है, ना बेटा ना बेटी। आपका कथा ही मेरे को बचाया, नहीं तो मैं, मेरे अंदर में इतना बड़ा तूफान आया था ना, मैं हर चीज नहीं बता सकती। परेशान ना होइए, बेटी अपना खुश रहे जहाँ है बस, लेकिन आप भगवान का चिंतन करिए और भगवान में मन लगाइए। बस मेरी माँ के साथ रहती हूँ, मैं क्या करूँ बताइए ना। आप अपनी माँ के साथ हो? जी नहीं पा रही हूँ, न मर नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। नहीं जियो, भगवान के लिए जियो। मर जाने से कोई समाधान, मर जाने से क्या होगा? जिंदगी भगवान ने दी है, बिंदास जियो। भगवान का बची सांसें, पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दो। एक बार बात उससे कर लीजिए, समझा दीजिए। कहाँ है? लाओ समझाएं। नंबर है उसका। अच्छा, फोन पे बात कर लेंगे। अच्छा, भी हम बात कराना हमारी, समझाएंगे। पर क्या ना, दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। ये छोरा छोरियों के चक्कर में पड़ने वाले छोरा, ये अपना नाश करके ही लौटते हैं। ये किसी के समझाए नहीं समझते। रावण को रोग लगा प्रेम का, किसी पराई औरत का, तो उसे समझा के थक गए हनुमान जी, समझा के थक गए अंगद जी, मंदोदरी थक गई। सब विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये छोरा छोरियों में जब मन लग जाता है ना बेवजह चरित्रहीनता की ओर, तब फिर कोई समझाए फिर भी ले आना, हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे, अपना प्रयास। नंबर है लड़का का। लड़का का? जहाँ रहती है ना वो लड़का का। अच्छा, उस लड़के से चलो बात कराना, हम बात करेंगे अभी।